नमस्कार आप सभी को चुटकुन त्रिपल भी मनोरंजन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को होलिका दहन की कहानी सुनाऊंगी। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने तपोबल से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। परमपिता ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप से कहा कि वत्स वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मदेव मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माना कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन मेरी भी कोई मर्यादा है, हमारी भी सीमा है। मैं अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो फिर वो अपनी दुष्प्रवृत्ति बुद्धि लगाई और कहा कि अमृत तो रहने दीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना मुझे कोई नर मार सके, ना पशु मार सके, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी उसके मन की विचारों को जान गए, उसकी चालाक बुद्धि को, और उन्हें मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु। तथास्तु सुनते ही हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ और अपने आप को अमर जानकर कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, खूब खुश हुआ और अपने नगर में जाकर सभी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सभी से कहने लगा मैं भगवान हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, सभी लोग मेरी पूजा करो। लेकिन भगवान की ऐसी विडंबना देखिए, उनका चमत्कार देखिए कि उसी के घर में उसी का पुत्र श्री हरि भगवान विष्णु का बहुत ही भक्ति करने लगा। वो बचपन से ही कहते थे, मंत्र का हमेशा जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को भी हमेशा परेशान करते रहता और उन्हें भी कहता कि कोई भगवान नहीं होता है, कोई श्रीहरि नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। भक्त प्रहलाद कहते थे पिताजी आप भी उनके शरण में आ जाइए, भगवान तो केवल एक ही हैं, वो बहुत दयालु हैं, आप उनके शरण में आ जाएंगे तो वो आपको भी क्षमा कर देंगे, आपके शरण में ले लेंगे। उनकी इस विचार से हिरण्यकश्यप बहुत ही नाराज़ हुआ और सैनिकों को बुलाकर बोलने लगा इस दुष्ट बालक को ले जाओ, इतना दंडित करो कि यह मुझे अपना भगवान मानने लगे। सैनिक उस बालक को पकड़ के ले गए और दंड देना शुरू कर दिया। कभी उन्हें पर्वत से गिराया गया, कहीं सर्पों के साथ कारागार में डाल दिया गया। लेकिन ऐसे चमत्कार देखिए कि जो भक्षक उनके रक्षक बन जाते थे। भक्त प्रहलाद की हमेशा जीत होती थी। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही परेशान हो गया। हर जगह यह नगर में चारों तरफ बात फैल गई कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को दंडित करना चाहते हैं। यह बात हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को पता चला तो वो आकर अपने भाई को एक प्रस्ताव देती है और कहती है कि भैया आप इतना नाराज़ क्यों होते हैं, क्या आपको नहीं पता कि मुझे एक वरदान में एक चादर मिला है, जिस चादर को ओढ़ के मैं अग्नि में बैठ जाऊं, मुझे कोई अग्नि जला नहीं सकती है। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। यह प्रस्ताव हिरण्यकश्यप को बहुत पसंद आया और उसने सैनिकों से कहा कि भयंकर अग्नि जलाया जाए। उस अग्नि को जलाने के बाद उसमें होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई। लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए, जिसके रक्षक स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु हो, उन्हें कौन मार सकता है। ऐसी हवा चली कि होलिका की चादर उड़ के भक्त प्रहलाद पे आ गया। होलिका जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद की विजय हुई, बच गए। और हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत ही नाराज़ हुआ और क्रोधित होते हुए कहा कि अब इस बालक का वध मैं करूँगा। वह अब सैनिकों से कहकर भक्त प्रहलाद को बुलवाया और कहा, क्रोधित होते हुए अपने दरवाजे पे खड़ा हो गया, देहरी पे खड़ा होकर खंभे से लग के कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद ने बोले मुस्कुराते हुए, पिताजी वो तो हर जगह हैं, कण कण में हैं,
उसी समय हिरण्यकश्यप कहता है, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, हाँ वो तो कण कण में रहते हैं, इसमें भी होंगे। उसी समय हिरण्यकश्यप मुष्टि का प्रहार करता है खंभे पर। उसमें से एक विचित्र आकृति प्रकट होती है, जिनका सिर तो सिंह वाला होता है और धड़ नर का होता है। वो निकलते ही हिरण्यकश्यप को उठाकर देहरी पर ही लेकर अपनी जांघों पे अपने नाखून से फाड़ देते हैं। और उसका ब्रह्मा जी का कथन भी सत्य होता है, उसके वरदान भी झूठे नहीं होते हैं, क्योंकि जिस समय उसका वध होता है उस समय न दिन होता है न रात होता है, गोधूली बेरा होती है, शाम का समय रहता है, और ना आकाश में मरता है न धरती पर मरता है। उसे अपने जांघों पे लेके मारते हैं, ना अस्त्र से मारते हैं ना शस्त्र से मारते हैं, उसे अपने नाखूनों से फाड़ डालते हैं। और न नर और न पशु, ये भी कथन उसका मिथ्या नहीं होता है, क्योंकि ना वो तो नर ही होते हैं पूरा और ना पशु ही होते हैं, वो तो नरसिंह भगवान होते हैं। एक बार बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस तरह से एक बुराई का हार होता है और अच्छाई की जीत होती है। उसी समय से हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, जिसमें होलिका जल जाती है, भस्म हो जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य इस कहानी का सार भी यही है कि हमें अपने अहंकारी रूपी हिरण्यकश्यप को जला देना चाहिए, हमारी दुष्प्रवृत्ति होलिका का दहन कर देना चाहिए। आज के दिन हम लोग अपनी बुराइयों का दहन करते हैं और हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे अंदर भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति का हमेशा प्रादुर्भाव होता रहे, हमारी भक्ति दिन रात ऐसी ही बढ़ती रहे। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।